वो अगला जो हम लोग का विपक्षी है, जो आरजेडी, तो भैया तो मूर्ख है ही। वो नौमा फेल बिहार के बारे में क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है? फूट डालो राज करो। आज बैकवर्ड समाज एक नहीं है। उस दिन याद करे 1980 या 1990 की दशक याद करे कि आगे हड़िया टांग दिया जाता था, पीछे वर्णी टांग दिया जाता था कि अगर एससी एसटी समाज अगर इस रूट से गुजरे तो अगर उसमें थूकना हो तो हड़िया में थूके, उसको पैर की निशान अगर जाए तो बहराते जाए। उस दिन का याद करे भाई। जब तक बैकवर्ड समाज, मेरी पूरी बैकवर्ड समाज अगर एक नहीं होती है तो किसी का कल्याण नहीं होगा। एससी एसटी का नेता लोग हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, जीतनराम मांझी और मायावती जी, अगर तमाम एससी एसटी अगर एक होकर कदम उठाने का काम करे तो मैं बोलूंगा कि 12 घंटा के अंदर में सरकार गिराने का काम हम लोग करेंगे। देखा जा रहा है कि संसद में रामविलास पासवान है, जीतन मांझी है, अरुण मांझी है, तमाम लोग ऐसे ऐसे जो एससी एसटी के लोग हैं। आखिर क्या है, क्या उनके पास मजबूरी है कि इसके विरुद्ध में आवाज नहीं उठा रहे हैं? एससी एसटी को दबाया जा रहा है, बैकवर्ड को दबाया जा रहा है और इस तरह से मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। एससी एसटी के लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। इस पे आवाज क्यों नहीं उठ रहा है? आखिर क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले भारत में जितना भी है और बिहार में एससी एसटी का नेता लोग हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, जीतनराम मांझी और मायावती जी, अगर तमाम एससी एसटी अगर एक होकर कदम उठाने का काम करे तो मैं बोलूंगा कि 12 घंटा के अंदर में सरकार गिराने का काम हम लोग करेंगे। वो पावर रखते हैं, लेकिन अपने में फूट डालो राज करो, इससे किसका कल्याण हुआ है भाई? और आप देख लीजिए कि चेतन आनंद देखा है, चेतन आनंद बोले हैं कि पसमान समाज, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बारे में कि बड़ा कौम का नेता है। तो भैया उनसे बता देना चाहता हूं कि पसमान वो धरोहर है, मास्टर योद्धा के नाम से जाना जाता है, बाबा चुहरमल का वंशज है, राजा सलेज का वंशज है और राहु और केतु और बाबा गोरैया का वंशज है। क्योंकि मेरे नेता दूसरा अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान कभी भी झुक कर राजनीति नहीं की, जहां भी गए गरज कर राजनीति किए। तो हमारे जो धरोहर बाबा चुहरमल है उनका हम लोग का वंशज है, तो झुकने का काम है। मजबूरियां आती है, ये नहीं मानते कि मजबूरियां नहीं आती है। सबसे पहले आज बिहार की धरती है और गौतम बुद्ध की धरती है, माँ सीता की धरती है, प्रभु राम की धरती है, एक से एक धरोहर इस धरती पर पैदा लिए हैं। तो कार्य करने का काम कीजिए भैया, किसी को टीपा टिप्पणी भेदभाव मत कर देखिए। केंद्र में अगर है भेदभाव कर रहे हैं, स्कूल में भेदभाव कर रहे हैं, ये क्या मानसिकता है भाई आपको? हमारे नेता बिहारी फर्स्ट का जो विजन लेकर आए हैं, क्या उसमें जात पात का विजन लेकर आए हैं? क्या जात पात की राजनीति की है? नहीं, बिहारी फर्स्ट का विजन में सभी कौम और सभी समाज और सभी लोग आते हैं। हमारे नेता कभी जात पात की राजनीति नहीं की है। हम लोग तो एक सिपाही हैं, उनके माध्यम से जगह जगह जाके हर प्लेटफॉर्म पर पंचायत लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक हम लोग मेहनत करने का काम किए हैं भाई। तो मेहनत पर विश्वास कीजिए और देखिए कि आज मेहनत की बदौलत लोक जनशक्ति पार्टी में अगर किसी को टिकट मिलना यानी जीत का इशारा, उस दिन ही रिजल्ट हमारी पार्टी को एनडीए गठबंधन ने 5 सीट विश्वास दिलाने का काम किया। हमारे पार्टी ने 5 जीत गया, 1 सीट मिली वो भी जीत गए। तो यानी लोक जनशक्ति के मतलब ही है अगर सीट मिलती है तो जीत का इशारा। तो हम लोग कार्य करने का काम करें। और सबसे पहले मैं बता देना, जो विपक्षी दल है और विशेष करके ये तो हम लोग एनडीए का सिपाही है, हम लोग एनडीए में ऐसा भेदभाव करें तो ये अच्छा शोभनीय नहीं है। अरे वो अगला जो हम लोग का विपक्षी है, जो आरजेडी, तो भैया तो मूर्ख है ही। वो नौमा फेल बिहार के बारे में क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है? क्योंकि एक मुखिया घर घर जाने का काम नहीं करता है। हमारे नेता दूसरा अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान का सपूत और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गार्जियन, जो एक मुखिया नहीं जाता है। हमारे नेता घर घर दुख बांटने का काम किए, आंसू पोंछने का काम किए। बिहारी फर्स्ट का विजन में पूरी भारत में
वो लाने का काम किया, पूरी भारत का कल्याण करने का काम किए, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि जात पात से ऊपर उठकर हम लोग का राजनीति करें। हमारे नेता दूसरा अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान कभी भी जात पात की राजनीति नहीं किया और नहीं कभी करते हैं। उनकी पार्टी में सब लोग सभी समाज के लोग हैं, तो कहाँ जात पात की राजनीति का भाई, हमको दिखा दीजिए ना। लेकिन अपने में अगर भेदभाव करते हैं, और मैं ओकरी चंदहरिया जाऊंगा और ये बाबा का जो मूर्ति तोड़ा है, अगर पूर्ण रूप से अगर उस पर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो मैं वहां धरना देने का काम करूंगा, वहां पर बैठने का काम करूंगा, वहां पर मैं रात दिन एक कर दूंगा। जब तक दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, जब तक हम लोग डोलने वाले नहीं है। फूट डालो राज करो, आज बैकवर्ड समाज एक नहीं है। उस दिन याद करे 1980 या 1990 की दशक याद करे कि आगे हड़िया टांग दिया जाता था, पीछे वर्णी टांग दिया जाता था कि अगर SC ST समाज अगर इस रूट से गुजरे तो अगर उसमें थूकना हो तो हड़िया में थूका, उसको पैर की निशान अगर जाए तो बहराते जाए। उस दिन का याद करे भाई। जब तक बैकवर्ड समाज, मेरी पूरी बैकवर्ड समाज अगर एक नहीं होती है तो किसी का कल्याण नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बैकवर्ड क्लास के लोगों को सताया गया है, फिर भी लोग अभी एक नहीं हो रहे हैं। लोग अलग अलग पार्टियों में अपने फायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए झोला लेके दौड़ रहे हैं। तो मैं जितना भी SC ST और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनसे यही विनती करते हैं कि आप एक होइए और जो आपके पूर्वजों के साथ बीता है उस पल को याद करिए, और हमारे साथ जो लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, इनकी आवाज को सुनिए और इनकी आवाजों को अमल करिए। धन्यवाद। मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज।